अस्सलाम। मेरा नाम रोज़ीना जोसेफ़ है और आज जो मैं क्वाइट टाइम की शेयरिंग आपके साथ करना चाह रही हूँ याकूब के ख़त में से ली गई है। 5 बाब 7 से 12 आयात में से हम देखेंगे और इसका जो टॉपिक है वो है सब्र और दुआ। यहाँ पर इन आयात में खुदा का बंदा याकूब हमें सब्र करने की तलकीन करता है। वो बहुत अच्छे तरीके से हमें सिखाता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में किस तरह से सब्र करना है। वो हमें एक किसान की मिसाल देते हैं कि जिस तरह किसान बीज के बोने से लेकर फसल के काटने तक हर उस मरहले को वो बहुत इंतज़ार के साथ, बेचैनी के साथ इंतज़ार करता है ताकि वो उसका अच्छा फल हासिल कर सके। तो यहाँ पर ये सब्र ही है कि जो उस किसान को उस फल तक लेके जाता है। इसके साथ साथ अयूब साबिर का जो ज़िक्र है वो तो हम सब ने ही देखा है कि खुदा का बंदा अयूब कितने ज़्यादा सब्र से उसने अपनी ज़िंदगी को गुजारा है। जितना सब्र का दर्स हम अयूब साबिर की ज़िंदगी से हासिल कर सकते हैं वो हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में करना चाहिए, क्योंकि सब्र है कि जो हमें कामयाबियों की तरफ लेके जाता है। इसी तरह से बाइबल मुक़द्दस में रोमियो की किताब उसके 12 बाब की 12 आयात में लिखा है कि उम्मीद में खुश और मुसीबत में साबिर और दुआ करने में मशगूल रहो। तो हमें हर वक्त अच्छी उम्मीद लगा के रखनी चाहिए और हमें साबिर रहना चाहिए और उस खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए और हर वक्त दुआ करनी चाहिए। चाहे हालात कैसे भी हों, हम किन हालात से गुज़र रहे हों, हमारी ज़िंदगी उतार चढ़ाव से गुज़र रही हो, लेकिन हमें हर कदम को फूंक फूंक कर रखना है और सब्र और तहम्मुल से काम लेना है और साथ साथ हमें दुआ को नहीं छोड़ना है। हमें सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। इंसान होने के नाते हम अपनी मुश्किलात में जब फंस जाते हैं तो हमारे जहन में तरह तरह के ख़यालात आते हैं कि क्यों ना हम ऐसे कर लें। हम दुआ से बहुत दूर चले जाते हैं। तो आज के इन हवालाजात में हमें ये चीज़ मिलती है कि हम हर घड़ी, हर मुश्किल, हर तकलीफ़ में सिर्फ़ और सिर्फ दुआ करें, क्योंकि इंसान बहुत जल्दी भटक जाता है। तो हमें भटकना नहीं है, हमें सब्र करना है और दुआ करनी है ताकि हमारी जो फ़िक्रें हैं वो दुआ के ज़रिए हमें उनका हल मिल सके और वो हल हमें अपने आसमानी बाप से मांगना चाहिए और हमें ईमान रखना चाहिए कि वो हमें हल ज़रूर मिलेगा। आसमानी बाप हमें उस बात का हल ज़रूर देगा। जब हम अपनी मुश्किलात में फंस जाते हैं, अगर हमें कोई तकलीफ़ पहुंचाता है तो हम उनके खुद से ही बदला लेने के लिए हम खुद से ही उनके हल ढूंढना शुरू कर देते हैं कि हमने ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो मेरे अजीज़ों, इस बात को हमें नहीं करना। हमें अपने आसमानी बाप के ऊपर सारे फ़ैसलों को छोड़ देना है, क्योंकि इन आयात में ये भी ज़िक्र आया है कि मुनसिफ जो है वो हमारे दरवाज़े पे खड़ा है, वो हर बात का इंसाफ करता है। हमें ख़ुद से एक दूसरे से बदला नहीं लेना, खा हालात कैसे भी क्यों ना हो। बाइबल मुक़द्दस में बारहा ज़िक्र नबियों का आ गया है कि उन्होंने शुरू से लेकर जब उन्होंने कलाम को फैलाना शुरू किया तो उस फैलाव में उन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना आया, लेकिन उन्होंने फिर भी कलाम को फैलाने के लिए, खुदा की बातों को फैलाने के लिए अपनी हिम्मत को नहीं हारा। उन्होंने चाहे कैसे भी हालातों से वो गुज़रे हैं, वो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। तो फिर क्यों ना हम खुदा के बंदे अयूब को देखें, उन नबियों को देखें कि जिन्होंने इतनी मुश्किलात सह कर भी सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। तो हमें भी सब्र के दामन को हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे हम किन भी हालातों में हों, किन मुश्किलात में ही क्यों ना हो। तो हमें अपनी तमाम मुश्किलात अपने खुदावंद यस्सु के आगे रख देनी चाहिए। तो आए हम आज के इन हवालाजात के लिए दुआ करें। मेहरबान बाप, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करती हूँ आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए जो तूने मेरी और सब सुनने वालों की ज़िंदगियों में दिया। खुदावन, तू हमें सिखाना चाह रहा है कि चाहे हालात कैसे ही क्यों ना हो, सब्र का दामन कभी भी हाथ से ना छोड़ो। खुदावन,
तू हर वक्त हर घड़ी हमारी हिफाजत निगहबानी करता है खुदावन, चाहे हालात कैसे भी हों खुदावन, तू हमें हिम्मत देता है खुदावन। तूने बहुत सारे खुदावंद हमारे हालातों को खुदावंद अपने सामने रखा और खुदावंद तू हमें हिम्मत देता है खुदावंद, तुझसे और हिम्मत मांगते हैं खुदावंद। अगर इस घड़ी कोई परेशानी में है खुदावंद तो खुदावंद तू उन्हें सब्र दे, ताकि वो खुदावंद तुझसे दुआ करके उन मसाइल का हल मांग सकें। सब कुछ मांगती हूँ तेरे मीठे और जलाली नाम के वसीले से, आमीन।